नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना हुई। छपार टोल पे रात के वक्त कार में सवार कुछ लोग आए और उन्होंने एक टोल कर्मी का अपहरण किया। बाद में इस टोल कर्मी की हत्या कर दी गई और इस मामले को लेके कई घंटे तक ये मामला सुर्खियों में रहा। बाद में टोल पे धरना प्रदर्शन भी हुआ। टोल के जो एक तरह से ओनर है आज की तारीख में, या जो टोल चला रहे हैं, बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक, और उनके बीच उनके साथ साथ किसान नेता मांगराम त्यागी के बीच झड़प की खबरें भी आई, वीडियो भी सामने आए और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी तैर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मांगराम त्यागी जी से जुड़े कोई शख्स विनोद मलिक जी के जो एम्प्लॉय हैं उनसे डिमांड कर रहे हैं गाड़ी में तेल डलवाने की। ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तेल नहीं डलवाया जाएगा, किसी तरह की सुविधा उन्हें प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तो प्रमुख साहब को गाड़ी लेकर ही मांगराम त्यागी जी के पास जाना पड़ेगा, नई गाड़ी वसूल करी जाएगी। कितनी सच्चाई इन ऑडियो में है और क्यों एक हत्या का प्रकरण अब विवाद का कारण बन गया है मुजफ्फरनगर के सामाजिक क्षेत्र में, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बुढ़ाना के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद हैं और उनके साथी हैं सत्यपाल सहरावत जी, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान हैं बिटावदा के। तो सहरावत साहब, इस पूरे मामले को कैसे आप देखते हैं? अमरीश भाई, ये प्रकरण जिस दिन हुआ, लड़के को अपहरण करके ले गए, उसकी डेड बॉडी मिल गई। उसके बाद हमारे टोल कर्मचारियों ने, प्रमुख साहब के टोल कर्मचारियों ने वहाँ टोल फ्री कर दिया। टोल फ्री करने में प्रमुख साहब को उसकी सूचना मिली। सूचना मिलने पर हम लोग टोल पर गए, वहाँ काफ़ी लोग आ गए। प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। प्रशासन के लोगों से वार्ता हुई, प्रमुख साहब ने भी, कंपनी ने भी, और सरकार के प्रतिनिधि एसडीएम और सीओ साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा जो प्रशासन की तरफ से इसकी राहत सामग्री, राहत कार्य इसके लिए करा जा सकता है वो करेंगे। प्रमुख साहब ने कहा हम भी करेंगे और कंपनी की तरफ से भी कराएंगे। और ये भी कहा कि जब तक स्टॉल पर रहेंगे, वो जो महिला है, उस लड़के की पत्नी है, उसके छोटे बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए इन्हें जो दिया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा। उसको वहाँ हर माह उसकी तनख्वाह भी निकाल ली जाएगी, जो तनख्वाह उसको मिलती थी। ये बात वहाँ करके बाहर निकलने ही लग रहे थे। बाहर निकले तो वहाँ मांगेराम त्यागी अपने कुछ लोगों को लेकर बाहर बैठा और रोड़े रुक के कर रहा। हम लोगों ने कहा मांगेराम जी, आज समय नेतागिरी का नहीं है, आज समय एक मानवता का है। एक आदमी की, एक हमारे कर्मचारी की, इनके कर्मचारी की हत्या कर दी गई है, उसकी राहत के लिए, उसके संबंध में यहाँ विचार कर रहे हैं। आप नेतागिरी करने आएंगे कि लोकल रहेंगे, लोकल को नौकरी दो, फला करो, ये करो, और बात कुछ नहीं है। उस आदमी का केवल काम ब्लैकमेल करने का है। उसने जैसे वो वहाँ त्यागी का कांड हुआ था नोएडा में, क्या नाम थे उनके, श्रीकांत त्यागी, उसकी पत्नी को भी इसके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ी फ्रॉड बनने में ही। उसके साथ भी ने धोखाधड़ी करी और बहुत कार्य करे इसने से। यहाँ भी इससे पहले जो टोल वाले थे उनसे भी ये करता था, जो इसकी बात से पता लग रहा है। प्रमुख साहब से भी डिमांड इस आदमी ने करी। हम तो इससे क्षुब्ध हो गए। और इस आदमी ने उसकी जो 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 उस मृतक के प्रति सहानुभूति की बात थी, उसे घुमा के दूसरी तरफ को इंगित करा दिया। टोल कर्मचारी को हड़ताल पर बैठा दिया। 16 घंटे इनका टोल बंद रहा। 16 घंटे में कम से कम भी 15-16 लाख रुपए का सरकार की राजस्व की हानि हुई। इन्होंने व्यवस्था करके, चूँकि दबाव था इनका ऊपर से एनएचआई का कि भाई टोल चलाओ, इन्होंने इधर उधर से व्यवस्था करके टोल को चालू करा। जब उन्होंने देखी टोल चालू हो गया तो फिर दूसरा रंग ले लिया कि नहीं ना हटाओ, और ये जोड़ से पुराने लोग यही रहेंगे। नहीं तो जब अधिकारियों ने भी, सबने कहा था उन कर्मचारियों को कि भाई बात होगी, सारी बात निमट गई, आप अपने टोल पर जाओ, अपना काम चलाओ। तो सारी बात देखते हुए हमने तो ये तय करा प्रमुख साहब से, मैं और बहुत बड़ा रहस्य खोलना चाहूँ, हमने तो प्रमुख साहब से टोल का रिजाइन करा दिया। टोल ही छोड़ रहे हैं अब आप? टोल छोड़ दिया, रिजाइन करा दिया हमने।
इस मांगेराम के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, व्यापारिक लड़ाई लड़ते ही नहीं इसके साथ। हमने टोली छुड़वा दी, और क्या करते। तो टोली छोड़ दिया प्रमुख साहब आपने। देखिए अमरीश भाई, जो ये चल रहा है मैटर, अब क्या करें, ऐसे नंग आदमी से हम किस तरह से लड़ें जब वहाँ महीना देना पड़ेगा और फिरौती के रूप में हमें गाड़ी देनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे कई लोग हैं, ऐसे नहीं, वो भी तो और भी खुलासा होगा, कई लोग ऐसे हमारे पीछे लगे हुए हैं कि ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो पहले भी कंपनी देती आई। तो हम इससे शुभ हो गए। शुभ होने के बाद हमने जो है टोल से रिजाइन कर दिया कि हम इस टोल को नहीं चलाएंगे। तो इसमें मांगेराम त्यागी चला ले या जब मांगेराम त्यागी के आदमी चला ले, सारा कमीशन बांध ले, सारा पैसा अपने घर ले जा, या अपने कर्मचारी लगा ले, या अपने घर के अपने परिवार के सदस्य लगा ले, जो जैसे वो चाहे, बदमाश लगा ले, बिना वेरिफिकेशन के लगा ले, या फिर जो है अनक्वालिफाइड लगा ले। अब मांगेराम जैसे चाहे उस टोल को ऐसे चला ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब हम मांगेराम के साथ कब लोग घिसेंगे? मांगेराम तो आरोप प्रत्यारोप लगाता जा रहा है और प्रशासन कहीं भी इसमें कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैंने एसएसपी साहब को कल वो दी थी, एक तहरीर दी थी, मैंने सारे आरोप लगाए थे, बताया था साहब मेरे से फिरौती मांगी जा रही, ये चीज़ है। अब तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लग रहा कि कानून भी कुछ सही इसमें काम कर रहा है। देखो मुझे तो कहीं, और ऐसे स्थिति में यहाँ की आज पता लगा कि भाई सारे टोटल लोग, सारे संगठन आ रहे, सीओ साहब का 2 बार फ़ोन आ चुका मेरे पास। अब सारे संगठन आ रहे अनैतिक दबाव बनाने के लिए। अगर अनैतिक दबाव बनता है तो टोल कैसे चलाया जाएगा? तो कानून से टोल चलेगा। मैं उस दिन से, पहले दिन से मैं ये कहता आ रहा हूँ, सभी लोगों के वेरिफिकेशन होंगे, सभी लोग क्वालिफाइड होंगे, जो जिस पद के लिए है उसी पद पे वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा। आप ये बताइए कि बिना क्वालिफाइड के एक गवर्नमेंट ने एक अपनी पॉलिसी बना दी कि इस पद के लिए ये रखा जाएगा। क्या जब मांगेराम त्यागी ज़बरदस्ती क्यों करते हैं कि नहीं ये नहीं, ये रखा जाएगा, ये अनक्वालिफाइड आदमी रखे जाएंगे? वही बात उसकी जो हम कह रहे भाई इसमें वेरिफिकेशन करा ले। पुलिस एक तरफ तो कह रही है कि यहाँ कोई बदमाश ना रह जाए, अरे बदमाश तो अपने आप ही रहेंगे। फिर पुलिस कह रही है कि समझौता कर लो। समझौता कैसे कर लो आप बताओ? जब भी प्रधान जी ने बताया आपको, सतपाल सिंह जी ने, जब हमारी सारी बात हो गई थी, प्रशासन से बात हो गई थी, सीओ साहब वहाँ मौजूद थे और एसडीएम साहब भी मौजूद थे, उनके सामने सारी बात तय होगी। तो फिर वे कर्मचारी क्यों नहीं आए वहाँ ड्यूटी पे? 15 लाख रुपए का कंपनी को, हमें या एनएचए किसी को नुकसान या पब्लिक का पैसा इस तरह से जो सड़क में लगता है वो कहाँ गया, क्यों गया? तो इनकी पॉलिसी यही है, जब तक यहाँ पैसा नहीं बंधेगा और यहाँ टोल नहीं चलेगा, और प्रशासन भी कहीं अंदर खाने इनका ही साथ दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हर टाइम उसका बताओ टोल से मतलब क्या है? अरे थी तो वहाँ हत्या का मामला था, तो एक कर्मचारी का मुआवजे का मामला था, तो एक बेचारे गरीब का जो उसको हम देना चाह रहे थे, जो उसकी हम व्यवस्था में लगे हुए थे, लग तो हम उस काम में रहे थे, इसलिए हमें दूसरे काम में लगा दिया। इसका महीना बांध दो और इसके कर्मचारी को जो अनक्वालिफाइड है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के, उनको रखो। ये दबाव कौन झेलेगा? देखो हम तो भाई कानून के आदमी हैं और कानून से हमेशा बात की है, कानून से टोल चलाया है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरी लिस्ट में मेरे जितने भी मोबाइल नंबर है, एक भी मोबाइल नंबर मेरी तरफ से किसी बदमाश के, किसी चोर के भी अगर कहीं कोई कॉल हो रही हो, कभी भी भविष्य में भी निकाल करके मुझे दे दे यहाँ का प्रशासन, मुझे बता दे। मुझे इसमें ऐसे ऐसे दोष मेरे पे लगाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक एक विडंबना है, क्योंकि राजनीतिक आदमी पे पता नहीं आदमी कैसे लगा करके उसको बर्बाद करने का, या उसको हटाने का, या कुछ उसकी एक व्यवस्था खराब करने का, या पब्लिक समाज में उसकी छवि खराब करने का एक षड्यंत्र है। देखो ये तो बिल्कुल साफ है। जब हम सबूत दे रहे हैं, उनकी ऑडियो हमारे पास है, वीडियो है, बात कहते हुए आदमी का नाम हम ले रहे हैं, जो लोग उसके साथ, जो साथी अपराधी है, जो हिस्ट्री सीटर है, जब वे उसके साथ घूम रहे, उसके साथ क्यों आ रहे भाई? साथ हिस्ट्री सीटर लोग वहाँ पर टोल पे, तो वे धमकी देने के लिए तो आ रहे। वे हमें जो है, हमें खतरा है इनसे, हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमने भाई टोल को रिजाइन कर दिया। मुझे तो खतरा आगे भी है इन लोगों से। ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचेंगे, और ये जो है, इससे मेरा क्या मुकाबला है? मेरी समझ में आ रही, मैं क्यों, इससे कोई लड़ाई नहीं मेरी इसकी, कहीं कोई घर में साथ जानी, कहीं जमीन में साथ जानी, कहीं प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं। ये आदमी टोल पे क्या लेने जा रहा है? वो तो कर्मचारियों का और हमारे बीच का मैटर है। कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं करने दी, 15 लाख का नुकसान करा दिया। उसके बाद अगर कर्मचारी रख लिए, व्यवस्था कर दी, तो उसमें ये देख लीजिए आप क्या है।
तो इसलिए भाई हमने तो अमरीश भाई इसमें जो है रिजाइन कर दिया। अब जो है वो जो है ज़्यादा बड़ा नेता है, ब्राह्मण समाज का नेता बता रहा, जातिवाद पे लेके जा रहा किसी मैटर को, कभी जाट बतावे, कभी ब्राह्मण बतावे, कभी त्यागी बतावे, कभी कुछ बतावे। हमने तो आज तक कोई जातिवाद की बात नहीं की, हम तो भाईचारे में विश्वास रखते हैं और हमसे हमारा सबसे भाईचारा है। वो तो केवल 2 4 10 50 लड़कों को खराब करने पर उतारू है। जहाँ कुछ बात होती होगी उनका सहयोग करता होगा, पुलिस पर दबाव बनवा करके उल्टे सुद्धे काम करा करके उनको छुड़वाने का काम करता होगा। उन लोगों को ही जोड़ करके ये सब कुछ आगे बढ़ा रहा है। जितना क्राइम का मामला है ये सब इसके इर्द गिर्द है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच, इसकी भी तो जांच करा ले। ये जो ठेकेदार है क्या एमएलए एमपी का जिताने का हराने का, किसी की बुराई करेगा, उसमें ये कमी है, उसमें ये फायदा है, उसमें वो अच्छा है वो बुरा है। क्या ये ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जो बना ये इसलिए बना था कि वोट बेचने के लिए? ये वोट का व्यापारी है, सौदागर है, जो पैसे दे देगा उसके फेवर में कुछ बात कहनी शुरू कर देगा, जो नहीं देगा उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। तो भैया ऐसे व्यापारी से, ऐसे सौदागर से, ऐसे बदतमीज आदमी से जो बोलने की भी तमीज नहीं, पता नहीं कैसे बोलता है, और प्रशासन इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, और प्रशासन इसके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, और बता रहा संगठन आगे। रे संगठन आगे, कानून की बात करो ना, संगठन की बात क्यों करते हो? अगर कानून से न चल रहा हो तो हमारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करो। हम कानून में कहीं कोई कमजोर हो, कानून में हम बात न कर रहे हो, कानून की से बाहर जा रहे हो, तो हमारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करो, और नहीं इसके खिलाफ करो। जब प्रूफ है, गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, हम हर तरह से हमें टॉर्चर कर रहा है और हम बता रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो जब ये कार्रवाई नहीं हो रही तो हम तो आज दुखी होकर के हमने तो रिजाइन कर दिया। इसे टोल को प्रशासन चला लो, एनएचआई चला लो, या जो है मांगेराम चला लो, या कोई और आदमी चला लो, जो ये सारे बदमाश चला लो लग करके। धन्यवाद अमरीश भाई, बस मुझे तो यही कहना था। मैं तो हाथ जोड़कर इस आदमी से बचना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी खतरनाक है और मुझे खतरा है। एक ऑडियो भी चल रही है और आपने कल परसों आरोप भी लगाए कि आपसे भी कुछ डिमांड की जा रही है। क्या डिमांड थी वो? डिमांड तो साफ थी भाई, मुझे 1 लाख रुपए बांधे जा रहे थे। पहले तो 2 लाख की बात आई थी, फिर क्या लगा चलो 1 लाख रुपए भाई दे दो। कुछ लोग आए थे इसके, वो मुझे, मैं शुभम है लड़का एक, वहीं टोल पे नौकरी करता था, इसका लगा हुआ था। मैं कह रहा हूँ उसने मुझे ये प्रस्ताव रखा था कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं टोल ही नहीं चलने का। और 2 4 लोगों की होड़ थी, जैसे अभी एक ऑडियो सचिन लड़का है उसका, इसका गुर्गा है, वो भी पैसे की मांग कर रहा था कि वो तो भाई हमारे घर पे गाड़ी लेकर के आएगा और वहाँ भी पहुँचानी पड़ेगी। तो ये मांगेराम त्यागी का ये भी आदमी है। मेरा जो साथी है शेखर रंधावा, वो मेरे साथ रहता है हर टाइम। उसके फ़ोन पे जा कर के उसे कहा कि प्रमुख साहब को बता दो, या तो पैसे की व्यवस्था कर लो, तेल पानी गाड़ी में जितनी हमारी गाड़ी डालना शुरू कर दो, और नहीं फिर जो है 10 अक्टूबर के बाद प्रमुख साहब नई गाड़ी लेकर घर पे आएंगे और गाड़ी देनी पड़ेगी। और जब चलेगा ये टोल तो टोल ही नहीं चलेगा। तो भाई हम तो ऐसे गुंडों से तरस आ गए, और ऐसे प्रशासन को भी देख लिया। प्रशासन, कल हम एसएसपी साहब से मिले, एसएसपी साहब कह लगे जी आपकी भी कुछ बैग ठीक नहीं लग रही। मेरी बैग बताओ ना कहाँ खराब है? मैं कप्तान साहब से पूछना चाह रहा, मुझे जेल भेज दो अगर मैं कहीं भी इन्वॉल्व हूँ, कहीं किसी भी तरह से कहीं कोई मेरा मामला तो बताओ ना एक भी। तो इस तरह की बात कहना कप्तान का बिना किसी सबूत के कि आप लोगों का भी कुछ बैग में ठीक नहीं आ रहा, मामला बताओ क्या ठीक नहीं आ रहा, मैं पूछना चाहूँ कप्तान साहब से। मुझे साफ बताओ ना, मैं तो साफ आदमी हूँ, साफ व्यापार करता हूँ, और मैं व्यापारी हूँ, मैं ना बदमाश हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं मवाली हूँ। मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? अब क्या कार्रवाई चाहता हूँ? अब तो कार्रवाई है कि भाई जो गुंडे हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने मुझे इतना दबाव बना करके मेरे से टोल भी छुड़वा दिया, और मेरे पे जो है ये सब कुछ, ये मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर करके मुझे इतना बदनाम कर दिया। जिस 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 चीज़ का कोई मेरे पे आरोप नहीं लगता कहीं, तो वे आरोप तय करे, या तो वे आरोप लेकर के मेरे सामने आवे कि आरोप है। और जब आरोप नहीं है तो उनके खिलाफ प्रशासन को वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाज के लिए खतरा है और प्रशासन के लिए भी खतरा है। ये रोज करेंगे, रोज करते हैं इस काम को, ये रोज इनकी एक दलाली का एक सिस्टम है कि ऐसे प्रशासन पर दबाव बना लो, थाने तहसील पर दबाव बना लो। डीएम और एसएसपी से कम बात नहीं करता। अगले वो खात नहीं है एक होमगार्ड से बात करने की भी, वो हमेशा जो है जब बोलता है अपने संबोधन में एसएसपी और डीएम से शुरू करता है बात को, जिससे प्रेशर पड़े, पब्लिक पे पड़े, जनता पे पड़े। आदमी देख करके सोचे यार ये तो बहुत बड़ा लीडर है। भाई चोर से अलग कुछ नहीं है। मैं पूरे, मेरे पे प्रूफ पर्याप्त सबूत है और मैं कहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं लिखित तहरीर दे दी, अपने साइन कर दिए, सब कुछ बता दिया, तो फिर मुकदमा क्यों नहीं? बताइए आप। चूंकि सत्ता में हैं इस वक्त, आरएलडी सत्ता में साझेदार है, तो
क्या फिर सरकार की रीति नीति पर सवाल नहीं उठेंगे इस तरह के घटनाक्रम से? आप ये बताइए, सत्ता वालों ने क्या कह रखा है कि इसको तो मुकदमा तो एसएसपी को लिखवाना या थानेदार को लिखना। सत्ता ने कहा मुकदमा ना लिखो तो एसएसपी साहब बता दो। ये तो कानूनी तो कार्रवाई न करनी है जिनको करनी चाहिए। आप बताइए ना कि मैं वो कह रहे कि तू आपके गांव के तेरे मेरे गांव के भी भर्ती होना सके। मैं ये कब किसी को कह रखा कि भाई आप लोग बदमाशों को भर्ती कर लो? मैं भर्ती थोड़े करता हूँ, मेरा मैनेजर करता है। मैनेजर ने कहा, उसने ड्यूटी 2 दिन दे दी, कहा बजा वेरिफिकेशन करा के लिया, वेरिफिकेशन सही नहीं आया, उसने ड्यूटी नहीं दी, उसकी हत्या कर दी। यूँ है, इसे कहाँ घुमा लो और कहाँ से जो है लाइन पे लेके चले जाओ और पटरी से कहीं उतार दो, कहीं चढ़ा दो। इसका पता नहीं क्या राजनीति है इसमें। राजनीति समझ में नहीं आई, हमारी राजनीति समझ में नहीं आई। प्रशासन की क्या राजनीति है और इन लोगों की क्या राजनीति है, इनका क्या मिली भगत है, हमारी समझ में नहीं आई। प्रशासन की इनकी कोई मिली भगत है कि नहीं है, हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं, इसलिए हमने तो रिजाइन दे दिया। तो टोल कर्मी की हत्या से उपजा जो विवाद था, होना तो चाहिए था भाई सहानुभूतिपूर्ण माहौल में इस मामले का समापन होता, लेकिन विवाद बन गया। ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी, जो कि उस टोल के संचालक हैं और किसान नेता कहे जाने वाले मांगराम त्यागी के बीच में। और आज विनोद मलिक जी ने गंभीर आरोप मांगराम त्यागी जी और उनके कुछ समर्थकों पर लगा दिए हैं। ये भी दावा कर दिया गया कि ऑडियो के जरिए फ़ोन कॉल के जरिए लगातार गाड़ियों में तेल डलवाने की मांग की गई। ये भी चेतावनी दी गई कि 10 अक्टूबर तक अगर व्यवस्था न बनी तो फिर प्रमुख साहब को मजबूर होकर नई गाड़ी लेके मांगराम त्यागी जी के पास आना पड़ेगा। अब ऑडियो कितना सच्चा है कितना झूठा है ये तो पुलिस की जांच का विषय है, और प्रमुख साहब कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होके और कार्रवाई होनी चाहिए। टोल छोड़ने का ऐलान उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बाद में आज कर दिया है।